they will send marks. Okay, so what we were talking about, see, if you see 7th question, the ice is converted into water at 0 degree Celsius in 5 minutes. Okay, तो ये जो जितना भी heat energy लगा है ना, that total heat energy is in 5 minutes. So what will be per minute? It will be upon 5. Okay, now they are saying that ice is converted into water. Okay, तो ice का तो मैंने निकाल दिया, मतलब तुमने ice को कितना अप्लाई किया heat, this much per minute, 26,880. Now how much time will be required to raise the temperature of water from 0 to 100? Okay, तो ये तो आइस को मेल्ट करने के लिए लगाया. नाउ दे आर आस्किंग यू कि टेम्परेचर, जो वाटर तो हो गया, अब वाटर तो 0 में है, तो 0 से 100 कितना लगेगा. तो एक काम करते हैं, पहले पर मिनट निकालते हैं. तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इज, मास तो 400 ही होगा बिकॉज आइस इज 400 ओनली, एंड सी क्या है 4.2, राइज इन टेम्परेचर इज 100, so it is 16,000, नहीं सॉरी 1,68,000. नाउ उन्होंने बोला द टाइम रिक्वायर्ड इज टी मिनट. ओके, सो बेसिकली heat energy supplied in t minutes is 26,880 into t. Okay, so basically heat energy तो उतना ही लगेगा. कुछ समझ में आ रहा है क्या? आपको पूरा पानी उसको 100 डिग्री करने के लिए इतना जूल लगेगा, बट आपके पास कितना है, व्हाट इज पर मिनट, हाउ मच यू हैव, 26,000. तो 26,000 से मेरे को 16 मतलब इतना करने के लिए कितना टाइम लगेगा. तो वी नीड टू इक्वेट. सो 26,880 into t is equal to 1,68,000. ओके, तो बेसिकली एक मिनट में मेरे को इतना मेरे पास हीट एनर्जी है. ओके, और मुझे चाहिए कितना, हाउ मच आई रिक्वायर, 1,68,000. तो मुझे 26,880 कितने देर तक अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट आई एम एबल टू गेट द टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 0 to 100. डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? देखो हीट एनर्जी कितना सप्लाई हो रहा है एक मिनट में, 26,880, लेकिन तुमको टेम्परेचर रेज करने के लिए कितना चाहिए, 1,68,000. So how much time you need to apply that heat so that it gets converted? So time is, let it take as, like you take it as t minutes. So 26,880 into t is equal to 1,68,000. So t will be this much. मतलब 6.25 आता है. So it means 6 minutes and 15 seconds. Okay. मैम उसे कन्वर्ट कैसे करते हैं? Okay, 25/60. 1/4. हाँ, 6 मिनट 25 मिनट, तो उसको ऐसे लेते हैं. नहीं 1/4 नहीं 1/4 कैसे नहीं वही? है, नहीं 1/4 नहीं है. 5/12 है, 5/12. हाँ, तो 5/12 आता है. 25/60. 25 मिनट, 6.25 मिनट, तो 0.25 दैट इज 25 नहीं, वैसा नहीं, 25/60 कर तो कितना आता है रे? 5/12. 1/12 ही आता है. हाँ, और डिनोमिनेटर में 100 भी होगा ना, क्योंकि 0.25 अपॉन ओके ओके. अपॉन 12 नहीं होता क्या? नहीं अपॉन 12 नहीं होता. रुको रुको, मुझे थोड़ा सा अच्छा, सोचने दो. आई एक्चुअली फॉरगॉट. ओके, सॉरी. हाँ, ठीक है, मैं ये बताती हूँ. मैं एक्चुअली आई वाज सीइंग सम रिजल्ट, सॉरी. तो मैं इसमें ये हो गई. ओके, लेट्स गो बैक टू दी 8th क्वेश्चन. मैं तुम्हें बताती हूँ, आई विल जस्ट लेट यू नो, मेरे दिमाग में अभी वो चल नहीं रहा है. ओके, कैलकुलेट दी पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर. नाउ रिमेंबर, मैंने तुमको उस दिन भी बताया था, व्हाट इज माय हीटर, व्हाट विल बी माय एनर्जी, E is equal to, पावर इनटू टाइम. yeah, power into time. So please remember this formula. So they are asking you what is the power, मतलब what they are asking you, P is equal to E upon time. Okay, ये पूछ रहे बोले. तो उन्होंने क्या बोला है, पावर बोला है 40, नहीं उन्होंने एफिशिएंसी दिया हुआ है. सो वी विल नॉट बी यूजिंग दिस फॉर्मूला. इफ यू रिमेंबर, हमने एफिशिएंसी यूज किया था इन वर्क पावर एनर्जी, वो वाला यहाँ पे लिखना है.
So okay, बहुत फोन आ रहे हैं, वेरी सॉरी. ओके, सो इफ यू रिमेम्बर हमने ये लगाया था एफिशिएंसी. So when you want to calculate the power, so we'll be applying this. So what will be my heat energy? तो हम ये वाला ही लगाएंगे, PT. Okay, so energy को हम लोग Q को we'll be writing P into time ना, so 30 seconds. तो यहाँ पे P into time की जगह पे we'll be writing P into 30. Okay, and वो कितना efficiency बोला है? 40%. So it will be 40 upon 100. Okay, so 40% of 100 into PT is equal to ml. Why ml? Because they are saying that you are trying to melt a ice. मैंने तुमको पहले ही बोला था, जब भी तुमको ice से water करना है, you need to apply the formula Q is equal to ml. So if you check there, 40 upon 100 PT into ml. Okay, so 0.4 P into 30, and then P को एक बाजू में रखो, and then you will get the answer. समझाइए, समझा क्या? Yes, ma'am. 0 C. Okay, cube of ice of mass 30 gram at 0 degrees added into 200 gram of water at 30 degree. Calculate the final temperature. मतलब they are asking you principle of calorimetry. Okay, वो so heat lost by the hot body is heat gained by the cold body, वो ही है concept. और उन्होंने ना यहाँ पे कैलोरीज दिया हुआ है, 80 कैलोरी. देखा तुमने? latent heat is not in joules. तो आंसर यहाँ पे it will be in all in calories only. So we need to convert first. तो एक काम करते हैं, heat gained by the ice करते हैं. तो heat gained by ice is what? This is calorie per gram. तो यहाँ पे ग्राम ही दिया हुआ है, तो 30 into 80. ठीक है. What about my water? Water क्या रहेगा? The formula is mc delta t. Q2 is mc delta t, तो 30 calorie. Okay, now rise in temperature, I'm not aware of it because यहाँ पे final temperature पता ही नहीं है. So हम ऐसे assume करते हैं कि let the final temperature be T. Okay, तो 30 से T कहाँ तक गया पता ही नहीं हमें, so let it be T. So total energy taken by the ice will be what? Ice को कितना टाइम लगेगा? Ice देखो कैसे कर सकते हैं इसको कि इसको कैसे लिखते हैं पता है क्या? पहले तो 0 डिग्री आइस, 0 ही था ना, 0 डिग्री आइस से Yes. 0 डिग्री सॉरी वाटर. ठीक है, देन 0 डिग्री वाटर से टू सम फाइनल टेम्परेचर T final temperature. Okay, T temperature. हाँ, तो what is the heat required? So heat energy taken by the ice क्या होगा? It will be ml plus mc dt. Delta T. हाँ, इतना आइस को चाहिए पानी बनने के लिए, वो फाइनल टेम्परेचर तक जाने के लिए आइस को इतना चाहिए. तो बट आई डोंट नो द फाइनल टेम्परेचर, लेट इट टेक इट एज T. ओके, सो Q1 plus Q2. व्हाट विल बी द हीट एनर्जी गिवन बाय द वाटर? उसको फॉल इन टेम्परेचर करना पड़ेगा ना, तो इट विल बी mc delta T ओनली, बट T के जगह पे विल बी राइटिंग 30 minus T. आई होप यू आर ऑब्जर्विंग दिस. ओके, अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाओ. heat energy given by water is heat taken by the ice. heat taken by the ice में क्या करना है? 2400 plus 30T, और यहाँ पे heat energy given by the water is this much. दोनों को equate करो, you will be getting the final temperature. Did you understand? Yes, ma'am. Okay, fine.